नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस के आंसर राइटिंग का सीरीज़ जो पार्ट चल रहा था, तो वो पार्ट 25वां पार्ट देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है 125 शब्दों में है, दूसरा 50 शब्दों में है और तीसरा 25 शब्दों में प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, 25 तारीख के बाद में 25 से 26 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज़ आपकी डेली स्टार्ट होगी और डेली आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। ऐसे क्या है, ऐसे संडे को ही हो रही थी। अब क्योंकि समय कम है तो इसलिए अब टेस्ट सीरीज़ आपको जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आपको 25 के बाद डे बाय डे टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं वो आपको 25 से पहले पहले, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और 10 से 12 दिन का 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो इनमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ने का लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 71 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। और जो भी प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कोटेशंस का आप लोग भरपूर उपयोग करिए। अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। और कुछ जैसे डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इनको भी आप उपयोग करिए। इसके साथ में जैसे जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे शब्द होते हैं, तो उनको भी आप ऐड करने का प्रयास करिए। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की तथा इसके उद्देश्यों को बताइए। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना देखिए ऐसे समय में होती है। कहीं ना कहीं जो भी एक किसी भी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए वह संस्था बनाई जाती है, उसकी स्थापना की जाती है। अब देखिए, ब्रिटिश काल में क्या था कि ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया पे और उन्होंने भारतीयों को निर्बल कहा और आदिम जनजाति का कहा, दकियानूशी कहा, पिछड़ा घोषित किया, ठीक है, असहाय घोषित किया। हर तरीके से ये दर्शाया कि भाई आप बहुत दबे कुचले हैं, हम आपका उद्धार करने आए हैं। तो यहीं पर जो आर्य समाज है उसने अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज ने क्या किया कि इसका स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी। किस चीज़ के लिए करी थी कि जैसे जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे भारतीयों के लिए, तो उन्हीं के सपोर्ट में जो भारतीय समाज था, भारतीय लोग थे, उनके सपोर्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला। भारतीयों में आत्मगौरव और आत्माभिमान की भावना को लगाने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें ये चीज़ें जगाने के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब ब्रिटिश शासक जो थे वो सभी भारतीयों को आदिम दकियानूशी, पिछड़ा घोषित करते थे, निर्बल कहते थे, असहाय कहते थे, इस तरीके से। और यहीं पर जो आर्य समाज था उसने अहम भूमिका निभाई कि भाई जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विचारों को, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के जो विचार हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ लोग जो बोल रहे थे कि भाई भारतीय ऐसे हैं वैसे हैं, यहीं पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, भारतीय लोगों के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। अब देखिए, जो आर्य समाज था उसकी स्थापना के उद्देश्य एवं कार्यों को कुछ बहुत देखेंगे कि जैसे जो वेदों की सर्वोच्चता थी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया कि वेद ही सर्वोच्च हैं, वेदों की सर्वोच्चता को सिद्ध किया गया। यहाँ पर पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को भी प्रतिष्ठापित किया गया। हर तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि समूचा जो सत्य है, सभी चीज़ों का जो सत्य है वो वेदों में ही निहित है। वेद से ही आर्य जो हैं आर्य लोगों का उत्कर्ष संभव है। ऐसी चीज़ें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कही गई, लोगों में प्रचार प्रसार इन चीज़ों का किया गया। समाज की जितनी भी कुरीतियाँ थीं, कुरीतियों में अगर देखेंगे एक एक करके कि जैसे बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है, धार्मिक कर्मकांड है, तो ये सारी की सारी चीज़ें समाज में व्याप्त थी। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना
करी गई थी। और जो पुरोहितों का पाखंडवाद चल रहा था तो उस पर भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे तो इन्होंने करारा प्रहार किया। और क्या है कि जैसे एक सामाजिक उत्थान की भी चीज़ें करी कि जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जो कुरीतियाँ थीं, पर्दा प्रथा, इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है। इसके साथ में इन्होंने नारी शिक्षा की भी वकालत की। क्या करी कि नारी शिक्षा की भी वकालत करी। और एक शुद्धि आंदोलन, हिंदुओं के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया कि जिन लोगों का धर्मांतरण अनेकों धर्मों में किया गया है, ईसाई धर्म में, अन्य धर्मों में, तो उनको शुद्ध करके किस में लाना, उनको शुद्ध करके हिंदुओं में पुनः वापस लाना। तो ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और क्या, इन्होंने स्वदेशी की बात कही, हर तरीके से स्वदेशी का मंत्र फूंका। क्या किया, स्वदेशी का मंत्र फूंका। तो इस तरीके से जो आर्य समाज था उसने अनेकों प्रकार से जो चीज़ें हैं वो करी। 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है आपको बीओ मेंस के जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न जो है ये प्रश्न संख्या 72 है और 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। तो अच्छे से आप इसका प्रस्तुतिकरण बेहतर रूप में करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, पॉइंट्स वही होते हैं लेकिन प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर होना चाहिए। सेबी की भूमिका को स्पष्ट करना है। सेबी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी है। तो देखिए, सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको सेबी कहा जाता है, ठीक है, तो यह क्या करता है। जैसे देखिए, इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, जो वहाँ इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनके हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना, उनके हितों को संरक्षित करना कि भाई उनका किसी तरीके से गलत तरीके से उनके साथ शोषण ना हो। जो स्टॉक से संबंधित और इन संस्थाओं से संबंधित एनएससी है, बीएससी, इन सारी चीज़ों को रेगुलेशन से संबंधित जो बिखरे कानून थे उनको एकत्रित करने का कार्य किया। सेबी अधिनियम एक लाया गया था 1992 के अंतर्गत ही ये चीज़ें, ठीक है, कुछ अधिकार भी दिए गए। और सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, 1995 में इसको अधिकार क्षेत्र एक अध्यादेश के माध्यम से पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों में सेबी की जो नियंत्रण की जो शक्ति है वो सेबी को प्रदान की गई। तो हर तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हर तरीके से शक्तियाँ समय समय पर प्रदान की गई हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना है। जो सेबी है, सेबी करता क्या है भाई, रेगुलेशन का, मॉनिटरिंग का काम करता है। जो स्टॉक निवेशक जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी है, बीएससी है, इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो इनके हितों का ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे कार्य हैं। 50 शब्दों में लिखना है, आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, यह किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो यह राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर करी गई थी। 25 शब्दों में लिखना है, 3 से 4 लाइनें आपकी होती हैं। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। 1956 में एक अधिनियम से जो एक स्वायत्तपूर्ण पद दे दिया गया, किसको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। अब देखिए, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि कार्य क्या करता है। कार्य ये करता है कि जैसे मान लीजिए जो विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, इनमें शिक्षक भर्ती के नियम बनाता है। अहर्ता का दायित्व जो है सारा का सारा वो आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास में ही है। तो अच्छे से इस प्रश्न को 25 शब्दों में आप लोग लिखने का प्रयास करिए। अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। इसके पीडीएफ जो है आपको बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।